दीदी हम लोग तीन सूत्र रटते हैं। पहला सूत्र हम लोग दया मांगते हैं। वो दया में हम लोग बोली में है, कहते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं। मेरे साहब बोले शिव चर्चा कहीं कुछ नहीं, शिव चर्चा एक दर्द है। बहुत देर से अभी विजय भैया समझा के गए हैं, दीदी अशोक भैया भी समझाए हैं। भजन के माध्यम से हम लोग भजन भी करते हैं और भजन भी सुनते हैं, हम लोग जीवन में उतारते नहीं हैं। दीदी हम लोग जीवन में उतार लें कि मेरे गुरु महादेव है। अन्हर आवे व तूफान आवे कुछ भी हो, हम आप एक ही आशा के साथ जब बैठते हैं दीदी, एक ही आशा के साथ हम लोग सोचते हैं कि मेरे गुरु महादेव हैं। वह साहब बहुत कठिन से वह 3 सूत्र बनाए, हम आपको तो आसानी से मिले हैं, घर तक पहुंचा के दिए दीदी। वह पहुंचाने पर भी हम आप उसको भारी बनाए हुए रखे हैं कि सारा घर के काम कर लेंगे तब हम लोग शिव चर्चा में जाएंगे, फुर्सत मिलेगा तो हम लोग एक दूसरे व्यक्ति को बताएंगे। हम आप यहाँ आए धरती पर दीदी, हम आप यहाँ से क्या ले जाएंगे? कुछ नहीं ले जाएंगे। जगत के महादेव जगत के गुरु है, वह संसार के गुरु है। पूरा सृष्टि रचयिता वह परमात्मा शिव ही रचे। सुंदर शरीर बना के दिए है दीदी। हम आप ये सुंदर शरीर पर हम आपको घमंडी नहीं करना चाहिए। जब हम आप यह साहब को जो 3 सूत्र लिए, वह साहब का दर्द, वह साहब का संकल्प, वह दीदी का संकल्प, वह संकल्प हम आप सोचेंगे दीदी, तो सचमुच में महादेव मेरे गुरु हो जाएंगे। पति को अपना समझते हैं ना दीदी, बेटा को अपना समझते हैं ना, अपना घर को अपना घर समझते हैं। हम आप वो दूसरा बच्चा घर में कुछ घस देगा दीवार पर तो हम आपको कितना दर्द होगा, कैसा न बच्चा हमको घर पर ऐसे घस दिए, वो दर्द हम आपको जीवन में उतर जाएंगे ना दीदी। यह 3 सूत्र दिए हैं। पहला सूत्र हम आप दया मांगते हैं, बोली में है, व्यवहार में अभी तक नहीं उतरे हैं। सारा घर के काम काज हम ही आप करते हैं, नहीं करते हैं? साहब बोले सारा चीज सजाते हुए संभालते हुए आप महादेव को बात करिए। आपको जिस समय फुर्सत का समय हो उस समय आप महादेव का बात करिए दीदी। एगो हम आप मन में रख लीजिए कि एगो संकल्प रखिए कि रोज के रोज एक व्यक्ति को हम बताएंगे तो बताएंगे। तब मेरे दर्द हुआ वह साहब का, लोग के शिव से जोड़ेंगे तब दीदी हम आपको साहब का संकल्प मेरा संकल्प होगा दीदी। शिव चर्चा में सब दिन जाते हैं दीदी, आते हैं। चर्चा में आने से दीदी हम आपको इतना चीज मिलता है, इतना चीज मिलता है, हम आप समझ भी नहीं करते, संभाल कर रख भी नहीं करते। यही हम आपको साथ जाएंगे। चर्चा में जो आते हैं साहब जो 3 सूत्र दिए हैं, कहने कि बाबा के संपत्ति में पोता की भी अधिकार है, जो घर में बच्चा रहता है ना दीदी उसका भी अधिकार है। हम आपको भी सारा भाई बहन यहाँ बैठे हुए तो शिव का संतान है दीदी। हम आपका वो बाबा के संपत्ति में हम आपको सबको अधिकार है। उस संपत्ति में इस जगत में दीदी हवा उसी का, पानी उसी का, सारा चीज हम आप सुख भोग करते हैं वही बाबा के संपत्ति में दीदी। तो हम आप साहब का कहल वह साहब का दिया हुआ 3 सूत्र वो हम आपको साथ जाएंगे दीदी। सारा चीज काम करते हुए पहला सूत्र दया मांगते हैं दीदी, वो दया पर ध्यान दीजिए। सारा हम आपको लौकिक पर लौकिक सुख और हम आपको दुख जो आएगा दुख का घड़ी हमको नहीं समझ में आएगा, सुखे आएगा हमको। सारा भाई बहन जानते हैं दीदी, भैया का तबीयत इतना खराब था दीदी, हम एक को साहब को बोले थे कि साहब हम पर इतना दया करिए, इतना दया करिए कि हमसे महादेव का काम है। साहब दया करते हैं दीदी, जहाँ भी जाते हैं ना और वह महादेव पर वह साहब पर छोड़ दिए। साहब अभी तक है, महादेव की दया से चलाते हैं, रखे हुए हैं। और हम आपको जिनको संतान रहेंगे, कितनों खराब से खराब बच्चा रहता है दीदी, चोर रहे डकैत रहे वह बेईमान रहे, वह हम आप कहते हैं कि बच्चा मेरा डकैत है, मेरा चोर है, वह महादेव खराब से खराब को गले लगाते हैं।
माँ बाप 4 गो बच्चा को संभाल लेते हैं, लेकिन एगो